Good morning, friends. Myself Uday Kumar. By occupation, I am an IB of SBPSL from हजारीबाग झारखंड. फ्रेंड्स, आज हम एसबीपीएसएल के ऑब्जेक्टिव्स को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी संस्था जब आती है तो उसके साथ अपने कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के वो आती है. क्योंकि अगर उसके पास कुछ उद्देश्य नहीं होंगे तो वो संस्था ज्यादा दूर तक चल ही नहीं सकती है, वो ज्यादा दूर तक सक्सेस नहीं कर सकती है. लेकिन आज हम एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे लिए उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. आखिर किन उद्देश्यों के साथ ये संस्था आज इस देश में काम कर रही है और किन उद्देश्यों को ये फुलफिल करवाने की कोशिश कर रही है. तो आइए हम शुरू करते हैं, जानते हैं कि आखिर एसबीपीएसएल एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन आज जो वर्क कर रही है उसके कुछ बेहतरीन उद्देश्य क्या हैं और किन उद्देश्यों को लेकर के वो पूरे देश में फोकस कर रही है, लोगों को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है. तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा इस ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है टू कन्वर्ट कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास टू कंप्यूटर लिटरेट क्लास. यानी कि जो वर्ग कंप्यूटर शिक्षा में बिल्कुल भी आगे नहीं है, यानी जो कंप्यूटर शिक्षित नहीं है, उनको कंप्यूटर पढ़ाना इस ऑर्गेनाइजेशन का पहला उद्देश्य है. दूसरे उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो वो है टू कन्वर्ट कंप्यूटर लिटरेट क्लास टू कंप्यूटर परफेक्ट आईटी सिटीजन ऑफ इंडिया. यानी कि जो लोग कंप्यूटर थोड़ा बहुत जानते हैं, जैसे उनको अगर गेम खेलना आता है, कंप्यूटर स्टार्ट करना आता है, थोड़ा बहुत वर्ड में काम कर लेते हैं, बट वो कंप्यूटर परफेक्ट तरीके से लिटरेट नहीं है, उनको इंडिया का परफेक्ट आईटी नागरिक बनाना है, क्योंकि आने वाला समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है. तीसरा इस ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है वो है टू प्रोवाइड इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्सेज. यानी कि आज बच्चों को वही कोर्सेज देने हैं जिसकी आज इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड है, जिसको पढ़ने के बाद आप कहीं भी जाओ तो अपने लिए रोजगार हासिल कर सको, आप एक कैरियर बना सको. क्योंकि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं. हम लोग एक ब्रांड का नाम सुनते थे नोकिया. एक समय में वो इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांड होती थी, बट आज देखिए शायद 100 लोग भी होंगे तो उसमें से एक या दो लोग के पास ही नोकिया का मोबाइल मिलेगा. आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बदलते समय को, बदलते टेक्नोलॉजी को नोकिया ने नहीं इस्तेमाल किया, उसने नहीं अपनाया. तो आज देखिए उसकी क्या हाल हो गई, आज लोगों ने उसको नकार दिया. कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए, इसके लिए आपको यहां से इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्सेज करने का मौका मिलेगा, जिसकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड है. आपको वही पढ़ने का मौका मिलेगा. चौथा इस ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है वो बहुत ही खास है, वो है टू डेवलप पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन स्किल. आज मैं बहुत ऐसे बच्चों को देखता हूं जो अच्छा पढ़े लिखे हैं, अच्छी डिग्रियां हैं, अच्छी नॉलेज है, लेकिन दो चीजों की बहुत कमी है उनमें. पहला, उनमें अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है. दूसरा, उनके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है. यानी कि उनको सही तरीके से अपनी पर्सनैलिटी में जाना नहीं आता है कि आखिर किसी इंटरव्यू में मैं जाऊंगा तो मैं कैसे जाऊंगा, मेरा बातचीत करने का तौर तरीका क्या होगा. उन्हें अगर 10 लोग के सामने खड़ा कर दिया जाता है तो वो बात नहीं कर पाते, उनका हाथ पांव कांपना शुरू हो जाता है. मेरे साथ भी ऐसा होता था. लेकिन आपको यहां से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का मौका मिलेगा और अपने कम्युनिकेशन स्किल को, अपने बातचीत करने के तौर तरीके को भी डेवलप करने का मौका दिया जाएगा. पांचवा इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है वो करियर को लेकर के है, वो इनकम फैसिलिटी को लेकर के, जिसको हम लोग कहते हैं टू क्रिएट एंटरप्रेनर्स. आज इस देश में उद्योगपतियों की बहुत कमी है. आज हर कोई नौकरी के पीछे भागना चाहता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि नौकरी हमारे देश में नहीं है. इतनी ज्यादा नौकरी नहीं है गवर्नमेंट के पास में, को हर किसी को नौकरी दे सके. और अगर हम लोग हर कोई नौकरी के पीछे भागेंगे तो देश में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं पैदा होंगे. तो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक सोच है, एक चाहत है कि लोगों को उद्योगपति बनने का मौका दिया जाए. यहां से आप टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम के साथ में एक अनलिमिटेड इनकम भी कर सकते हैं. ये अपॉर्चुनिटी भी आपको दिया जाएगा. छठा इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो इस वक्त हमारे देश को या पूरी दुनिया को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसको हम लोग कहते हैं टू ट्रांसफॉर्म ऑल सिटीजन टू हेल्थिजन. यानी देश के नागरिकों को हेल्थिजन, स्वस्थ नागरिक में तब्दील करना है. क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक ही चीज की कमी पाई गई कि लोगों के पास पैसा तो है लेकिन उनके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, जिसके कारण एक वायरस से पूरी दुनिया लड़ नहीं पा रही है. हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में इतनी कमजोरी आ गई है. तो ये ऑर्गेनाइजेशन इन 6 उद्देश्यों को लेकर के काम कर रही है. एक पावरफुल सोच और पावरफुल ऑब्जेक्टिव जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है, वही ऑर्गेनाइजेशन आगे चल करके लोगों के लिए अच्छा काम कर सकती है. और पिछले 20 सालों में एसबीपीएसएल ने अपने आप को प्रूव किया है, इन उद्देश्यों के साथ लोगों की जिंदगी को बदला है और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के साथ ही आज भी सफलतापूर्वक काम कर रही है. इसलिए आज इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लाखों लोग अपनी जिंदगी को बदल पा रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच.